नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो एसेंडेंट वालों के लिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। यह जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं। उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 12 फरवरी को सिंह लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे, उसके बाद प्लेनेट कैसे ऐसे मूवमेंट करते हैं आगे ट्रांजिट में, उसके विषय में बात करेंगे। फिर मून के ट्रांजिट के विषय में, इसके बाद कुछ गुड डेट्स और कुछ टाइम टू बी केयरफुल के लिए, फिर कुछ व्रत और पर्व और कुछ उपाय के विषय में। तो सबसे पहले 12 फरवरी 2022 को सिंह लगन वाले जातकों के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और इनके फिफ्थ हाउस में धनु राशि में मंगल और शुक्र ग्रह, इनके सिक्स हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह और बुध ग्रह, इनके सेवेंथ हाउस में सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह, इनके एट्थ हाउस में, एट्थ और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में राहु ग्रह, इनके 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेट की पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के विषय में। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सिंह लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस में गोचर करेंगे। ये समय या कुल मिलाकर के ये माने कि ये जो समय रहेगा 12 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय रहेगा, यह सिंह लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में इन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होना, अच्छी डेजिग्नेशन प्राप्त होना, मान सम्मान प्राप्त होना, सुखों की प्राप्ति होना, बहुत सारी चीज़ों को ये प्रदान करेगा। समय कुल मिलाकर के इनके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर इस तरह के योग के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह पर्याप्त मात्रा में धनवान, एजुकेटेड, मान सम्मान प्राप्त करने वाला, अच्छी डेजिग्नेशन प्राप्त करने वाला, धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सभी चीज़ों की प्राप्ति इस जातक को समय समय पर प्राप्त होती है। समय बहुत ही उत्तम रहेगा सिंह लगन वाले जातकों के लिए। तो इस समय में एक यहाँ पर ये मैंने आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं, अगर वे कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसका लाभ वे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे, अगर वे अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे आसानी से वे प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा समय रहेगा। इसके साथ साथ सिंह लगन वाले जातक इस समय के अंदर धर्म कर्म से रिलेटेड धार्मिक विचारों के होंगे। कुछ बॉडी बिल्डिंग इत्यादि का कार्य भी इस समय में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इनके लिए समय उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में जब मंगल ग्रह चले जाएंगे, मंगल ग्रह का 6 हाउस में जाना, अब ये जो मंगल ग्रह है यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 6 हाउस में। अब मंगल ग्रह का 6 हाउस में जाना कोई बेहतर रिजल्ट यहाँ पर प्रदान नहीं करता है, परंतु कुछ अच्छे और कुछ खराब दोनों प्रकार के रिजल्ट देता है। पहले अच्छे रिजल्ट की बात करते हैं। अच्छे रिजल्ट में क्या बताता है कि इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों का जो धन है वो घर के रेनोवेशन में खर्च ही हो सकता है। घर का रेनोवेशन कराएं, व्हीकल का रेनोवेशन करा सकते हैं, व्हीकल की कुछ रिपेयरिंग वगैरह करानी है, मेंटेनेंस करानी है, उसे करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
इसके साथ साथ अगर कोई पेट्स इत्यादि उन्होंने पाला है तो उसके माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता पिता से संबंधित कोई हेल्प लेना चाहते हैं उसका सुख वे प्राप्त कर पाएंगे, समय उनके लिए बेहतर रहेगा। परंतु इसके साथ साथ ये समय इनकी स्पाउस अगर मैरिड है तो स्पाउस की हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। इसके साथ साथ अगर सिंह लगन वाले जातकों का कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है तो उसमें सफलता मिलनी इन्हें यहाँ पर निश्चित होती है। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक हैं अगर उन्होंने अपना धन पिछले समय में किसी को ऋण के रूप में दिया था तो इस समय में वे अपने ऋण को वसूल पाएंगे, उनका ऋण उन्हें प्राप्त हो जाएगा, इन समय उनके लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ अगर सिंह लगन वाले जातक कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो या मित्रों से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो हेल्प उन्हें प्राप्त हो पाएगी, ऐसा समय यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह आपके सेकंड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर देखिए सिंह लगन वाले जातकों को जो धन है उनका धन उनके मित्रों के लिए खर्च हो सकता है या वे अपने मित्रों से कुछ धन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर पता चलता है कि अगर वे अपने मित्रों से अपने कलीग से कोई धन लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो इन्हें इस समय में प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को विशेष तौर से अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें, सोच समझकर शब्दों को तोल मोल करके बोलें तो ही लाभदायक रहेगा। अदरवाइज जबान से निकला हुआ कोई शब्द उन्हें आगामी भविष्य में प्रॉब्लम में डाल सकता है, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके बाद 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में जब बुध ग्रह चले जाएंगे। देखिए बुध ग्रह का यहाँ पर जाना ये उत्तम साइन बनेगा। जैसे ही बुध ग्रह यहाँ से आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का सुख प्राप्त हो या मार्केट इत्यादि में आप जाएं और वहां पर अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, अपने कलीग्स भी हो सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं, उनके साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से कुछ धन की सेविंग कर पाएंगे, धन संचय कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आपके मित्रों के माध्यम से अपनी स्पाउस के साथ आप कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके भी आनंद और लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा समय रहेगा। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक ये अस्त हो जाएंगे। तो 24 फरवरी से पहले का जो समय है उसके विषय में पहले बात करते हैं। सिंह लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 5th और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जो सिंह लगन वाले जातक हैं अगर विवाह से संबंधित उनकी कोई जीवन में परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी यहाँ पर शॉर्ट आउट होती दिखाई देती है। इस समय में उनके लिए अच्छे रिश्ते आना, कोई अच्छा स्पाउस, अपना लाइफ पार्टनर वे इस समय में ढूंढ पाएंगे। इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं अगर बिजनेस करते हैं, कोई पार्टनर्स वहाँ पर है, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जॉब में जो कलीग्स होते हैं, इन सभी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे मित्रों का सुख इन्हें प्राप्त होगा, अच्छे कलीग्स का सुख ये प्राप्त कर पाएंगे, पब्लिक में नेम फेम इनका बढ़ा हुआ होगा, पब्लिक से ये धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा समय बनता है। इसके साथ साथ इस समय में सिंह लगन वाले जातक अगर संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे तो संतान के लिए कंसीव करा पाएंगे, समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो जाएंगे, उस समय में इनके ये जो कार्य हैं, अगर सिंह लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें एजुकेशन में कुछ डिले होना, कार्यों के अंदर कुछ समझ ना आना, याद तो किया परंतु याद नहीं रह पाता, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। इसके साथ साथ सिंह लगन वाले जातकों को इस समय में अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए।
हेल्थ के लिए केयरफुल रहे और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय होगा। इस समय में उनकी हेल्थ का ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके थर्ड और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय काल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं उन्हें लव, रोमांस इत्यादि को करने का अवसर भी प्राप्त होगा। एंजॉयमेंट के पल उन्हें प्राप्त होंगे, पर्याप्त मात्रा में वे एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा गाना सुनना और मूवी देखना और सभी प्रकार के जो एंजॉयमेंट के पल होते हैं। अगर किसी को रीडिंग का वो है, शौक है, हॉबी है किसी की रीडिंग की, तो वह रीडिंग करके कुल मिलाकर के एंजॉय प्राप्त कर पाएंगे। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति यहाँ पर होगी। नए रिलेशन बनाने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। इन सब चीज़ों को वे प्राप्त कर पाएंगे, करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक अगर क्रिएशन आदि से जुड़ा हुआ कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसके अंदर तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें तरक्की प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे, उनका नेम फेम बढ़ेगा। इसके बाद 23 फरवरी 2022 को एक चीज़ और, इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं उनकी जो संतान है वह भी किसी न किसी प्रकार से कुछ लव एंड रिलेशन इत्यादि के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। इस समय उनके लिए इस तरह का ही रहेगा। समय बेहतर रहेगा। इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं वे अपनी हेयर स्टाइल, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने फैशनेबल चीज़ों के ऊपर कुछ धन खर्ची करके आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे, ऐसा पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में जब शुक्र ग्रह चले जाएंगे। तो शुक्र ग्रह इस समय में आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पता चलता है कि इस समय अंतराल के अंदर देखिए, अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, आपकी यात्रा आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई यात्रा करना आपको पड़ सकता है, परंतु यात्राओं से कोई ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता नहीं दिखाई देता है। यात्राएं करने से थकावट महसूस आप कर पाएंगे, परंतु देर में ही सही रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा समय लगेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा और चीज़ों को अच्छी प्रकार से प्रेजेंट करना होगा, तब जा करके लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था शुक्र ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 19 जनवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक ये अस्त है। शनि ग्रह का मकर राशि में गोचर, शनि ग्रह आपके 6 और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इस समय में आपका जो भी कोई एनिमी होगा वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा, वो आपके सामने किसी भी प्रकार से नहीं पड़ेगा। उसका किया हुआ कोई भी षड्यंत्र आपके सामने नहीं चल पाएगा। आप केयरफुल रहेंगे, आप बिल्कुल ही सेफ रहेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। इसके साथ साथ बस छोटा सा ये पता चलता है कि आपकी स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकती है, जिसकी वजह से आपका धन आपकी स्पाउस की हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन आप ले पाएंगे, परंतु लोन इस समय में लिया हुआ लोन आपका लंबे समय तक चलेगा। लोन को लंबे समय तक आपको पे करना पड़ेगा। उसकी ज़्यादा लंबी ईएमआई बन सकती है, तो छोटी से छोटी ईएमआई लेकर के चले जो आप पर्याप्त समय में उसे पे कर पाए। ऐसा मैनेज करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप इन्हें किसी को ऋण दिया है तो वो ऋण आप वसूल सकते हैं, उनसे ऋण मांगे। देखिए, ऋण मांगने से मिलेगा। अगर आप सोचते हैं नहीं मांगे, जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक वो देगा नहीं। तो ऋण मांगने की आदत डालें। जब मांगेंगे तो आपको ऋण आपका वापस मिल सकता है इस समय के अंदर। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। देखिए, जो समय अंतराल है आपके लिए, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर, अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर आप एक राजनीति बना करके आगे बढ़ पाएंगे, सफल हो पाएंगे। अगर राजनीति में आप हैं तो राजनीति के अंदर आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम है। पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम बढ़ना, यहाँ पर सूर्य ग्रह भी है, गुरु के साथ है। पब्लिक से धन की प्राप्ति होना। राहु ग्रह आपको आपके सभी कार्यों के अंदर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करा करके
आप अपने कार्यों को कराने का आगे प्रयास करेंगे, तरक्की प्राप्त करेंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी आप सभी प्रकार की एक्टिविटी को यूज़ करके केवल और केवल इस समय में आपका गोल है कि आपका बिजनेस व्यापार सफलता प्राप्त करे। आप सभी प्रकार से प्रयास करेंगे और अपने कार्य व्यवसाय को सफलता प्रदान करा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के अंदर है, तो वहाँ पर भी आप पॉलिटिक्स इत्यादि को यूज़ करके कुछ बॉस के साथ बातचीत बना करके अपने को ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखा करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में। परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस समय अंतराल के अंदर आपके माता पिता की हेल्थ ठीक ना रहना यहाँ पर ये पता चलता है। उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें और इसके साथ साथ उन्हें समय समय पर रूटीन चेकअप के लिए ले जाते रहेंगे तो लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि सिंह लगन वाले जातकों को अपने घर के अंदर कभी कभी उथल पुथल जैसा माहौल दिखाई देता है। कभी कभी घर के अंदर काफ़ी शांति हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली स्थिति होती है, जिसकी वजह से दिल के अंदर एक हलचल सी मच जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे। आगे मैं उपाय बताता हूँ, उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपको इस समय के अंदर आपको अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना, अच्छे पेट्स का सुख प्राप्त होना, घर के अंदर भी देखिए स्थिति जब शांति प्रिय होती है तो उस समय में आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक के विषय में। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 12 फरवरी 2022 को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय मैंने आपके लिए गुड डेट के अंदर काउंट किया है। इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से संचय कर पाएंगे। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको धन लगाना या शेयर मार्केट इत्यादि से आप कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 13, 14, 15 फरवरी 2022 को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी, तो ध्यान रखें। और इसके बाद 16, 17 फरवरी 2022 को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव कर पाएंगे, आप शांत होंगे, आपको सब अपना विजन क्लियर दिखाई देगा और आप अपने ऊपर कुछ मनन करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, अपने लिए कुछ सोचेंगे। ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी। इसके बाद 18, 19 फरवरी 2022 को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना, अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छी फैमिली और इन सब चीज़ों का, अच्छी वाणी का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20, 21, 22 फरवरी को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको कोई यात्रा करने का सुख प्राप्त होगा। हो सकता है इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई टूर ट्रैवल पर जा सकते हैं, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य कर सकते हैं या पड़ोसियों के यहाँ जाने का आपको शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। समय कुल मिलाकर के आपके लिए उत्तम ही रहेगा। इसके बाद 23, 24 फरवरी को वृश्चिक राशि से 23, 24 फरवरी को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आप अपने घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसे मैनेज करने का प्रयास करें, अदरवाइज इस समय में घर के अंदर अशांति का माहौल हो सकता है, तो आप मैनेज करके चलेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका व्हीकल है तो इस समय में व्हीकल आहिस्ता चलाएं, नहीं तो व्हीकल से कोई दुर्घटना होने की संभावना बनती है। व्हीकल खराब भी हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। अगर पेट्स पाले हैं घर के अंदर, डॉग वगैरह है, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहे। इस समय में डॉग आपका है या बाहर का है, स्ट्रीट डॉग है, तो उसे फीडिंग वगैरह कराते हुए कुछ खाने पीने को देते हैं, तो उसके लिए भी आप केयरफुल है। वो हरकत कुछ कर सकता है, नुकसान आपको, हानि पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। और इसके बाद बात करते हैं धनु राशि से 25, 26 फरवरी को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो इस समय में आप देखेंगे 25, 26 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप लव एंड रोमांस का आनंद ले पाएंगे। इस समय में जो आपके चिल्ड्रंस हैं वे भी किसी न किसी प्रकार से उनके माध्यम से आपको नेम फेम की प्राप्ति होना, उनकी तरफ से आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
या अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने लव का इजहार करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति यहाँ पर पता चलती है। इसके बाद 27-28 फरवरी को मकर राशि से, देखिए 27-28 फरवरी को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आप अपने धन को किसी भी प्रकार से किसी को उधारी ना दें और अपनी स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए अगर उधारी देना पड़ता है तो पहले अपना एक बजट बनाएं, अपने बजट के अनुसार आप उधार दें और उधार जो देते हैं ये सोच करके दें कि ये आपने डोनेट किया है, जब आएगा तब आएगा, इसके आने से और जाने से हमारा कार्य पेंडिंग नहीं होगा, इतना सोच करके देंगे तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ स्पाउस की हेल्थ के लिए ध्यान रखें और अपने जो एनिमीज होते हैं उन पर थोड़ा सा नज़र रखें अगर एनिमीज हैं तो, अदरवाइज वे आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं पर पहुंचा नहीं पाएंगे, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद 27-28 फरवरी को मकर राशि से जब चंद्रमा ये हो गया है, इसके बाद कुंभ राशि से 1-2 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जॉब्स में कलीग्स या आपके स्पाउस के माध्यम से आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होगी, धन प्राप्ति के लिए उत्तम समय है और आप अपने स्पाउस के साथ भी आनंदित रह पाएंगे और अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मीन राशि है 3-4 मार्च को देखिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आप अपनी हेल्थ का, विशेष तौर से अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे, विशेष तौर से इसमें भी खाने पीने से संबंधित चीज़ों के लिए केयरफुल रहें और खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद 5-6-7 मार्च को जब 2022 को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने से सुख प्राप्त होगा और यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड के लिए वीजा इत्यादि को आप अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 8-9 मार्च को देखिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आप अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर कोई चेंजिंग ना करें। इस समय में बिजनेस के अंदर कोई चेंजिंग करना, कोई नया एम्प्लॉय रखना या अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करना, कोई नए बिजनेस को मर्ज करना इस समय में लाभदायक, या प्रोडक्ट इस समय में लॉन्च करना बेहतर नहीं रहेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, उसके लिए केयरफुल रहें। और इसके साथ साथ जो जहाँ तक जॉब करते हैं इस समय में अपने बॉस के सामने कोई नया प्रोजेक्ट ना लेकर के जाए, ना उनसे किसी प्रकार से प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात ना करें, ये समय आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि से। 10-11-12 मार्च को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। आपको इस समय में धन की प्राप्ति होना, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं आपको तो उससे लाभ होगा, इसमें आपको लाभ की प्राप्ति। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के माध्यम से भी लाभ और सुख प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ मित्रों के साथ कोई पार्टी वगैरह एंजॉय करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जब 13-14 मार्च को कर्क राशि से चंद्रमा जाएंगे तो ये समय आपको आपके धन को किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची करने के लिए हो सकता है, तो इस समय में थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अपने धन को आप दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में लगा करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था लियो एसेंडेंट वालों के लिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। और इस समय अंतराल के अंदर पढ़ने वाले व्रत और पर्वों के विषय में जानकारी ले लेते हैं। 1 मार्च 2022 को श्री महाशिवरात्रि व्रत रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन जो सिंह लगन वाले जातक हैं, अगर उनके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से कोई पितृदोष है, कोई कालसर्प दोष है, कोई ग्रह पीड़ा है, या उन्हें एजुकेशन प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम हो रही है, धन प्राप्ति में, धन का संचय करने में कोई प्रॉब्लम है, या घर बनाने में, प्रॉपर्टी परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ साथ संतान और संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैरिज लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिजनेस, जॉब, व्यापार, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कोई भी उपाय नहीं काम कर रहा, तो इस समय में आपको शहद और गन्ने के रस की धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। और
भोलेनाथ भोले भंडारी कैलाशपति भगवान शिव शंभू की कृपा से आपके जो भी ग्रह पीड़ा है, जो भी दोष है, ग्रह दोष है, वह उसका निवारण करेंगे और आपको अच्छा और लाभदायक और सुखद जीवन भी प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ 10 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। ये समय जो है ये सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए वर्जित बताया गया है। इस समय में किसी प्रकार का कोई नया कार्य जैसे गृह प्रवेश करना, व्हीकल परचेज करना, कोई नया एजुकेशन स्टार्ट करना या मुंडन करना, नामकरण संस्कार करना, हवन पूजन इत्यादि कोई विशेष आयोजन, बड़ा आयोजन जिसे कहते हैं, छोटे मोटे तो चलते रहते हैं परंतु कोई बड़ा आयोजन अनुष्ठान करना इस समय में वर्जित बताया गया है। तो इस समय को आप ना यूज करें तो बेहतर रहेगा। तो ये था सिंह लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।